कभी गंदगी और अतिक्रमण की शिकार रही कल्याणी नदी अब फिर जीवनदायिनी बन चुकी है। बाराबंकी और अयोध्या के बीच 173 किलोमीटर में फैली इस नदी को प्रवासी मजदूरों ने कोविड काल में 80 दिन की मेहनत से पुनर्जीवित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान से अब खेती और जल संकट में बड़ी राहत भी मिली है। देखिए खास रिपोर्ट। कभी बाराबंकी और अयोध्या के बीच 173 किलोमीटर लंबी कल्याणी नदी अतिक्रमण और सिल्टिंग के कारण नाले में तब्दील हो गई थी, लेकिन कोविड काल में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस नदी का पुनरुद्धार शुरू हुआ। प्रवासी मजदूरों ने दिन रात मेहनत कर 80 दिन में इसे फिर से जिंदा कर दिया। नदी को चैनलाइज करिए, लेजर मंगाइए, एक साथ नदी को चलने का रास्ता दीजिए, बाढ़ की समस्या का समाधान होगा। किसान की फसल भी बचेगी, उसकी खेती भी बचेगी, उसका घर भी बचेगा और वह स्वयं भी सुरक्षित होगा जल जमाव से। लॉकडाउन में गांव लौटे बेरोजगार मजदूरों के लिए सरकार की इस परियोजना ने हजारों लोगों को रोजगार का सहारा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी इस पहल की सराहना की। प्राकृतिक स्वरूप लौटाने के लिए काम शुरू कर दिया। नदी का उद्धार होता देख आसपास के किसान, आसपास के लोग भी उत्साहित हैं। गांव में आने के बाद हमारे श्रमिक साथियों ने जिस तरह अपने कौशल्य का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास की स्थितियों को बदला है, वो अद्भुत है। कल्याणी नदी के पुनरुद्धार से सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिला। फतेहपुर ब्लॉक के 16 और निंदूरा के 26 गांव सिंचाई के लिए इसी पर निर्भर हैं। 2016-2017 में जिले में जहां धान की पैदावार 7.1 हेक्टेयर थी, वो 2021-22 में बढ़कर 37.8 हेक्टेयर से भी अधिक हो गई। अब खेत लहलहा रहे हैं और किसान खुशहाल हैं। जिन लोगों के पास रोजगार नहीं था, कमाने कोई संसाधन नहीं था, गवर्नमेंट ने जो नदी खुदाई या स्वर्गीकरण करवाया, उसी पर्पज से हम लोग थोड़ा काम वाम कर पाए। खेतों की सिंचाई आराम से हो रही और यही सब लाभ हमको सरकार द्वारा मिले और उसी से विधिवत हमारी खेती पाती भी हो रही, बाढ़ बिल्कुल खत्म हो गई। आज कल्याणी नदी सिर्फ खेती ही नहीं, पशुओं के लिए पीने और नहाने का भी सहारा है। नदी के पुनरुद्धार से बाढ़ का खतरा भी टला है।